नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं टॉरस राशि वालों के बारे में। टॉरस राशि रूल होती है वीनस के द्वारा। वीनस खूबसूरती का कारक है, रिफाइनमेंट का कारक है। तो इन लोगों की आई फॉर डिटेल बहुत अच्छी होती है। वृषभ राशि का सिंबल जो होता है वो एक बुल होता है। तो ये अपने जीवन में स्थिरता को ज़्यादा पसंद करते हैं। इनको बहुत ज़्यादा रिस्क लेना नहीं पसंद होता है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी। तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी और एक स्टेबल लाइफस्टाइल रख पाने की, और अचीव भी कर लेते हैं क्योंकि अपनी मेहनत की वजह से। ये फूडी भी हो सकते हैं क्योंकि 2 नंबर की राशि यानी कि वृषभ राशि खाने पीने की आदतों को भी दर्शाती है। तो इनको खाने का शौक हो बहुत ज़्यादा, ये भी पॉसिबिलिटी है। ये लोग किसी भी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा लॉयल और कमिटेड होते हैं। ये लेकिन थोड़े ज़िद्दी किस्म के लोग होते हैं, जो कि इनकी एक चैलेंजिंग ट्रेट है, जिसकी वजह से इनको समस्याएं फेस करनी पड़ सकती हैं। उसको थोड़ा सा इनको संभाल के देखना चाहिए कि कहीं अनरियलिस्टिक जिद तो नहीं कर रहे हैं अपने डिफरेंट फेजेस ऑफ देयर लाइफ्स में। इनकी रिस्क एपेटाइट बहुत कम होती है, तो आप यूजुअली पाएंगे इनका अप्रोच किसी भी तरीके की चीज़ को लेके थोड़ा सा कंजर्वेटिव होगा रिलेटिवली। ये किसी से भी मिलेंगे तो एकदम से बहुत ज़्यादा घुल मिल नहीं जाएंगे, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट नेचर होता है, ये टाइम लेते हैं घुलने में किसी के भी साथ। तो कई बार दे कम अक्रॉस एज अ एरोगेंट पर्सन, जो कि ज़रूरी नहीं है कि सच्चाई हो। ये नॉर्मली किसी के साथ भी खुलने के लिए थोड़ा सा समय लेते हैं, उसके बाद ही ये बातचीत कर पाते हैं। बट हाँ, एक बार ये आपके संपर्क में आ गए, उन्होंने वो ट्रस्ट बिल्ड कर लिया आपके साथ, तो फिर आप इनकी लॉयल्टी को क्वेश्चन नहीं करेंगे। फिर ये लॉयल रहेंगे आपके साथ अनलेस और अनटिल आप इनको कोई ऐसा रीज़न नहीं देते। और क्योंकि बुल एज अ सिंबल इनको रिप्रेजेंट करता है, तो इनको पोक मत करिए कभी भी गलत तरीके से, क्योंकि जब तक ये कुछ नहीं बोल रहे तब तक कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये अपनी दुनिया में अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं। लेकिन अगर आपने इनको बहुत ज़्यादा पोक किया तो फिर ये आपका जीवन दूभर कर देंगे। वैसा एटीट्यूड होता है इनका। इनकी ज़िद्दी नेचर की वजह से इनको पर्सनल रिलेशनशिप में इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं, बट इसी ज़िद्दी नेचर की वजह से प्रोफेशनली काफ़ी अच्छा करते हैं। एक काम ले लेते हैं अगर, तो उसको उसके अंजाम तक पहुंचा कर ही दम लेते हैं। बीच में छोड़ना इनको नहीं समझ में आता। फैमिली ओरिएंटेड लोग भी होते हैं, 2 नंबर की राशि है तो ये फैमिली को भी रिप्रेजेंट करती है। तो आप पाएंगे कि अगर ये अपनी डाइट को लेके थोड़े डिसिप्लिन नहीं है, तो यूजुअली ये काफ़ी भारी शरीर के मिलेंगे आपको। तो अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए इनको खाने पीने का जो शौक होता है उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए, वरना वो कई बार इनके कंट्रोल के बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से इनको सेहत से रिलेटेड भी कंसर्न्स देखने पड़ते हैं। अब अगर इनकी टॉरस राशि है, यानी कि मून इनके टॉरस में है, तो मून से सेकंड हाउस में इनके जेमिनाई का साइन हुआ। सेकंड हाउस है रिसोर्सेज का, वेल्थ का आपकी, और जेमिनाई साइन मल्टीप्लिसिटी का है। तो ये व्यक्ति मल्टीपल तरीके से धन एकत्रित करने की कोशिश करे, ये भी काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी है। ये उस तरफ मेहनत भी काफ़ी करते हैं। इनके पास फैमिली द्वारा प्रोवाइडेड मल्टीपल रिसोर्सेज रहे हों, ऐसा हो सकता है। आपको मेलिफिक प्लैनेट्स की ज़्यादा एस्पेक्ट है अगर जेमिनी साइन के ऊपर, तो हो सकता है ऐसा ना हो, तो वो लोग ना रिलेट करेंगे, नहीं हमको तो कोई अपनी फैमिली की तरफ से रिसोर्सेज ऐसे नहीं मिले, जो कि हम नहीं किया। तो उस केस में पॉसिबिलिटी हो सकती है। अदरवाइज इनको अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज मिलते हैं। इनको मल्टीपल कुजीन्स पसंद हो, ट्रैवल करना अच्छा लगता हो फैमिली के साथ, ये काफ़ी पॉसिबिलिटी बनती है। टॉरस राशि वाला क्योंकि वीनस द्वारा रूल होता है, तो इनको लग्जरी कंफर्ट में इंडल्ज होना बड़ा पसंद होता है। और ये इनकी एक सबड्यूड इच्छा होती है अंदर से कि इनके जो भी मटेरियल पोजेशंस हैं वो इनका शो ऑफ भी करें, दुनिया को दिखाएं। दिखाते ना हो सकता बिकॉज नेचर वाइज ही थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, बट अंदर से एक इच्छा रहती है कि मैंने जो भी एक्वायर किया है अपनी मेहनत से मटेरियल पोजेशंस, उसका गुणगान होना चाहिए, तो मैं थोड़ा शो ऑफ करूं। इस तरीके की इच्छा इनके अंदर हो सकती है। तो ये दूसरों
के लिए बोलना तो थोड़ा डिफिकल्ट है, बट अगर आपका टॉरस राशि है, मून आपका टॉरस साइन में है, तो आप ज़रूर शेयर करिए कमेंट करके कि आप ऐसा सोचते हैं, कभी आपके मन में ख्याल आता है कि नहीं आता है कि हाँ मैंने इतना कुछ किया है तो इसका कुछ तो, क्योंकि उनको अप्रिसिएशन भी अच्छा लगता है कुछ भी कर रहे हैं अगर, तो उस चीज़ का जो लग्जरी एंड कंफर्ट इन्होंने एक्वायर किया है अपनी लाइफ में, उसको शो ऑफ करना अच्छा लगता है। आप उसको इस तरीके से भी समझते हैं क्योंकि 5 नंबर राशि शो ऑफ की होती है, और अगर इनका मून सेकंड राशि में है तो 5 नंबर की राशि इनके चौथे भाव में आएगी। चौथा भाव होता है लग्जरी कंफर्ट का, तो आप लग्जरी एंड कंफर्ट का शो ऑफ करना पसंद कर रहे हो सकते हैं टॉरस साइन वाले लोग, ये यहाँ से निकल के आया। तो कोई भी कभी भी टॉरस साइन का सच स्टैंड अलोन सब चीज़ें नहीं है, वो तो लिमिटेड होती हैं, बट अलग अलग साइन उसके जिस हाउसेस में आ रहे हैं उसके बेसिस पे भी ये चीज़ें देखी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अब 5th हाउस में 6 नंबर की राशि आ रही है, तो ये व्यक्ति अपने बच्चों को लेके, स्पेशली अपने फर्स्ट बॉर्न को लेके बहुत क्रिटिकल हो, उसकी छोटी छोटी चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करता हो, ऐसा हो सकता है। बहुत बारीकी से उसकी एक्टिविटीज़ को नोटिस करते हो, और छोटी से छोटी शैतानी को भी वो बहुत तूल दे के एकदम हावी हो जाते हैं, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। अब वो कितने बेनिफिक और कितने मेलिफिक प्लैनेट्स देख रहे हैं 5th हाउस को इनके, उस पर डिपेंड करेगा, बट ऐसा देखा जाता है। टॉरस साइन वालों के लिए इनकी शादीशुदा ज़िंदगी में उतार चढ़ाव काफ़ी देखने को मिलता है, ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी होती है शादी के बाद, बिकॉज 8 नंबर की राशि 7वें भाव में आ रही होती है इनके चंद्रमा से। तो आप अगर लग्न कुंडली देखने लग जाएंगे तो आपको लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आप चंद्र कुंडली देखिएगा, जहाँ चंद्रमा आपका लग्न में है और वहाँ से 7th हाउस, तो 8 नंबर की राशि आएगी। तो ये था दोस्तों टॉरस साइन वाले लोगों का किस तरीके का नेचर होता है, क्या ट्रेड्स होते हैं। तो अगर आप किसी टॉरस साइन वाले को जानते हो और उसमें ट्रेड्स देखें, भले ही आपको पसंद ना हो, बट आप ये एक्सेप्टेंस अपने अंदर ला सकते हैं कि चलो ये व्यक्ति इस वजह से ऐसा है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। बाकी ऐसे ही दूसरी राशियों को समझने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।